आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो गुवाहाटी में सच में हुई थी। एक ऐसी कहानी जो सुनने में जितनी अजीब है, उतनी ही डरावनी भी। ये कहानी एक छोटे से झूठ से शुरू होती है और एक ऐसी मौत पर जाकर खत्म होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरी कहानी के पर्दे खोलते हैं। ये बस एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। एक सबक कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। कहानी का सेंटर पॉइंट है सुमन, 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो गुवाहाटी के पास एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। सुमन की अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वो दुनिया थी वीडियो गेम्स की। वो गेम्स की इतनी ही दीवानी थी कि खाना पीना छोड़ सकती थी लेकिन गेम खेलना नहीं। प्ले स्टेशन, मोबाइल, लैपटॉप, हर डिवाइस पर बस गेम ही गेम। अब जाहिर है इस जुनून के चक्कर में उसकी पढ़ाई का तो डब्बा गोल हो ही चुका था और उसके घर वाले इस बात से बहुत बहुत ज्यादा सख्त और परेशान थे। और यही जुनून अब सुमन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा था। घंटों स्क्रीन में आंखें गड़ाए रखने की वजह से उसकी नज़र इतनी कमजोर हो गई थी कि क्लास में ब्लैकबोर्ड पर क्या लिखा है उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। अरे हद तो तब हो गई जब उसे अपने गेम्स के कैरेक्टर भी धुंधले दिखने लगे। सुमन को पता था कि उसे चश्मे की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा डर था। उसे लगा कि अगर उसने अपने मम्मी पापा को ये बात बता दी तो वो सारा इल्जाम उसकी गेमिंग की लत पर डाल देंगे और उसका प्ले स्टेशन, उसका मोबाइल सब कुछ छीन लेंगे। और सुमन के लिए ये तो बर्बादी से कम नहीं था। और बस इसी डर की वजह से उसने सच का रास्ता छोड़ दिया और एक झूठ का सहारा लिया। उसने मन ही मन एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उसकी चश्मे वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और घर पर किसी को कानो कान खबर भी ना हो। प्लान सिंपल था। उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि वो अपनी दोस्त नीति के घर नोट्स लेने जा रही है। जब माँ ने कहा कि भाई को साथ ले जाओ तो उसने भाई पर ही कोई झूठा इल्जाम लगा दिया ताकि माँ उसे अकेले जाने दे। उसका इरादा एकदम साफ था, अकेले गुवाहाटी जाएगी और चुपचाप अपना चश्मा बनवाकर वापस आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ है और किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। सुमन का ये आसान सा दिखने वाला प्लान एक भयानक सफर में तब्दील होने वाला था। शाम के करीब 6:30 बजे वो घर से निकली, पर थोड़ी ही दूर गई थी कि मौसम ने ऐसी करवट ली कि जबरदस्त तूफान आ गया। वो बेचारी घंटों तक एक शेड के नीचे फंसी रही और जब तूफान थमा तो पता चला कि स्कूटी खराब हो गई है। अब जैसे तैसे मदद लेकर वो रात के 11 बजे गुवाहाटी तो पहुंच गई, लेकिन तब तक चश्मे की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। सुमन एकदम हताश, परेशान एक बंद दुकान के बाहर खड़ी थी। और तभी इस कहानी में एक ऐसे अनजान शख्स की एंट्री होती है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। गली एकदम सुनसान थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और बड़े ही प्यार से पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। सुमन ने घबराहट में उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उस आदमी ने जो जवाब दिया वो सुमन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने कहा, अरे मेरी भी तो चश्मे की ही दुकान है, मैं घर से ही काम करता हूँ, चाहो तो कल दोपहर तक तुम्हारा चश्मा बना के दे सकता हूँ। सुमन को लगा कि जैसे भगवान ने ही उसे भेजा है। उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। वो आदमी सुमन को पास की ही एक गली में अपने घर ले गया। दरवाजा एक औरत ने खोला और अंदर एक छोटी सी बच्ची भी खेल रही थी। ये सब देखकर सुमन को तो 100% यकीन हो गया कि वो एकदम सेफ जगह पर है। आखिर एक परिवार वाला आदमी उसका क्या ही बुरा करेगा। अंदर जाकर उस आदमी ने सुमन को एक ग्लास पानी दिया और बोला कि इसमें एक खास सॉल्यूशन मिला है, इसे पीने से आंखों की नसें खुल जाएंगी और पावर का पता एकदम सही चलेगा। सुमन ने उस पर भरोसा कर लिया और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गई। लेकिन पानी पीते ही उसका सिर घूमने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। और इसके बाद सुमन के साथ जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और आखिरी अध्याय साबित हुआ। जब सुमन की आंख खुली तो रात के 12 बज रहे थे और वो उसी घर के बाहर सड़क पर अकेली पड़ी थी। न वो आदमी था, न उसकी पत्नी, न वो बच्ची, कोई नहीं। वो बुरी तरह घबरा गई और जैसे तैसे अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचने पर उसे डांट तो बहुत पड़ी, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब वो खाना खाने बैठी। उसकी माँ ने जैसे ही उसके सामने खाने की थाली रखी, उसे थाली का सारा खाना सड़ा हुआ और कीड़ों से भरा हुआ दिखने लगा। वो चीख पड़ी, ये सड़ा हुआ खाना मुझे क्यों दे रही हो?
माँ को लगा कि वो शायद डांट से बचने के लिए बहाने बना रही हैं। वो उसके लिए एक ग्लास दूध ले आई, लेकिन जैसे ही सुमन ने ग्लास की तरफ देखा, गिलास में भरा दूध उसे खून नजर आने लगा। वो फिर से चीखने लगी कि उसे खून पीने के लिए दिया जा रहा है। अब घर वालों को एहसास हुआ कि मामला बहुत गड़बड़ है। अगले 4 दिन, पूरे 4 दिन तक सुमन ने न कुछ खाया न कुछ पिया। उसे हर चीज में या तो कीड़े नजर आते, या सांप बिच्छू, या फिर खून। उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी थी। अपनी हालत ज्यादा बिगड़ने से ठीक पहले सुमन ने अपनी माँ को उस रात की पूरी कहानी बता दी, और कहानी सुनते ही एक ऐसा भयानक सच सामने आया जिसकी जड़ें दशकों पुरानी दुश्मनी में छिपी थी। वो अजनबी आदमी असल में चश्मे वाला नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक पुराना दुश्मन था। और ये दुश्मनी जानते हैं कब शुरू हुई थी? सालों पहले, एक बहुत ही मामूली सी बात पर। सुमन के पापा अपनी बाइक धो रहे थे और गंदे पानी के कुछ छींटे उस आदमी की पत्नी पर पड़ गए। बस इतनी सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया, और दोनों परिवारों के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी हो गई। वो आदमी अपनी बेइज्जती को कभी भूल नहीं पाया। वो सालों तक बस सही मौके का इंतजार करता रहा। और इतने सालों बाद जब उसने सुमन को अकेला और मजबूर देखा, तो उसने अपनी नफरत की आग में एक मासूम की जिंदगी झोंक दी। जब डॉक्टरों की दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ, तो घर वाले सुमन को एक तांत्रिक के पास ले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उनकी गाड़ी तांत्रिक के घर के दरवाजे पर रुकी, सुमन ने अपनी आखिरी सांस ले ली। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, पानी के कुछ छींटों से शुरू हुई नफरत ने एक मासूम की जान ले ली। ये सोचने पे मजबूर करता है कि बदले की आग कितनी खतरनाक हो सकती है, और कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुलगती रह सकती है।